अध्याय 78। ईर्ष्या ने कैन पर विजय पाई। वह परिवार में कलह उत्पन्न करता है। पहला हत्या कैसे योजना बनाई गई। तब आदम ने हव्वा से कहा, देखो, हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, हमें उनके लिए पत्नियां ढूंढनी होंगी। तब हव्वा ने उत्तर दिया, हम ये कैसे करें। तब आदम ने कहा, हम हाबिल की बहन का विवाह कैन से कर देंगे और कैन की बहन का विवाह हाबिल से। तब हव्वा ने आदम से कहा, मुझे कैन पसंद नहीं है, क्योंकि वह कठोर हृदय वाला है, पर उन्हें तब तक रहने दो जब तक हम प्रभु के सम्मुख उनके लिए भेंट अर्पित न करें। और आदम ने और कुछ नहीं कहा। इस बीच शैतान कैन के पास आया और एक खेत के आदमी के रूप में उससे कहा, देखो, आदम और हव्वा ने तुम्हारे विवाह के विषय में विचार किया है और उन्होंने निश्चय किया है कि हाबिल की बहन का विवाह तुमसे होगा और तुम्हारी बहन का विवाह हाबिल से। पर यदि मैं तुमसे प्रेम न करता तो मैं तुम्हें यह बात न बताता, पर यदि तुम मेरी बात मानो और मेरी आज्ञा का पालन करो तो मैं तुम्हारे विवाह के दिन तुम्हें सुंदर वस्त्र, बहुत सा सोना और चांदी दूंगा, और मेरे संबंधी भी तुम्हारे विवाह में सम्मिलित होंगे। तब कैन प्रसन्न होकर बोला, तेरे संबंधी कहाँ हैं? शैतान ने उत्तर दिया, मेरे संबंधी उत्तर दिशा में एक बगीचे में है, जहां मैं तुम्हारे पिता आदम को लाना चाहता था, पर उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। परंतु यदि तुम मेरी बातें मानोगे और अपने विवाह के बाद मेरे पास आओगे तो तुम उस दुख से विश्राम पाओगे जिसमें तुम रहते हो, और तुम अपने पिता आदम से भी अच्छा जीवन पाओगे। शैतान की इन बातों को सुनकर कैन ने अपने कान खोल दिए और उसकी बातों की ओर ध्यान दिया, और वह खेत में न रुका, बल्कि अपनी माता हव्वा के पास गया और उसे मारा और शाप दिया और बोला, तुम मेरी बहन को मेरे भाई से विवाह के लिए क्यों देना चाहती हो? क्या मैं मर गया हूं? पर उसकी माता ने उसे शांत किया और उसे फिर से खेत में भेज दिया जहां वह पहले था। तब जब आदम आया, हव्वा ने उसे बताया कि कैन ने क्या किया। आदम बहुत दुखी हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुप रहा। अगले दिन आदम ने अपने पुत्र कैन से कहा, अपनी भेड़ों में से छोटी और अच्छी भेड़ें लेकर अपने परमेश्वर के लिए बलि अर्पित करो, और मैं तेरे भाई से कहूंगा कि वह अपने परमेश्वर को अन्न की भेंट चढ़ाए। दोनों ने अपने पिता आदम की बात मानी और अपनी अपनी भेंट लेकर पहाड़ पर वेदी के पास गए। पर कैन अपने भाई के प्रति घमंड से व्यवहार करने लगा और उसे वेदी से दूर धकेल दिया और उसे अपनी भेंट चढ़ाने नहीं दी, पर स्वयं उसने अपनी भेंट घमंड और छल से चढ़ाई। पर हाबिल ने पास में पड़े कुछ पत्थर इकट्ठे किए और उन पर अपनी भेंट नम्र और निष्कपट हृदय से अर्पित की। कैन उस वेदी के पास खड़ा था जहां उसने अपनी भेंट चढ़ाई थी, और वह परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि वह उसकी भेंट स्वीकार करे। परंतु परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की, न ही कोई दिव्य अग्नि नीचे उतरी जो उसकी भेंट को भस्म करे। तब वह वेदी के सामने खड़ा रहा, क्रोधित और उदास मन से, और अपने भाई हाबिल की ओर देखने लगा कि क्या परमेश्वर उसकी भेंट स्वीकार करेगा या नहीं। और हाबिल ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उसकी भेंट स्वीकार करे। तब एक दिव्य अग्नि नीचे उतरी और उसकी भेंट को भस्म कर दिया, और परमेश्वर ने उसकी भेंट की मधुर सुगंध को ग्रहण किया, क्योंकि हाबिल परमेश्वर से प्रेम करता था और उसमें आनंदित था। और क्योंकि परमेश्वर हाबिल से प्रसन्न था, उसने एक प्रकाशमय दूत को मनुष्य के रूप में भेजा, जिसने उसकी भेंट का एक भाग ग्रहण किया और हाबिल को सांत्वना दी और उसका मन दृढ़ किया। पर कैन यह सब देख रहा था और अपने भाई की भेंट स्वीकार किए जाने के कारण बहुत क्रोधित हुआ। तब उसने अपना मुंह खोला और परमेश्वर के विरुद्ध निंदा की, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की। पर परमेश्वर ने कैन से कहा, तेरा मुख उदास क्यों है? धर्मी बन, ताकि मैं तेरी भेंट स्वीकार कर सकूं। तूने मुझ पर नहीं, स्वयं अपने ऊपर कुड़कुड़ाया है। और परमेश्वर ने यह बात कैन से ताड़ना के रूप में कही, क्योंकि वह उससे और उसकी भेंट से घृणा करता था। तब कैन वेदी से नीचे उतरा, उसका मुख फीका पड़ गया और उसका चेहरा दुहक से भरा था, और वह अपने पिता माता के पास गया और उन्हें सब बताया जो उसके साथ हुआ था। और आदम बहुत दुखी हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने कैन की भेंट स्वीकार नहीं की। पर हाबिल आनंदित होकर नीचे उतरा और प्रसन्न हृदय से अपने पिता और माता को बताया कि परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार की है, और वे आनंदित हुए और उसके मुख को चूमा। और हाबिल ने अपने पिता से कहा, क्योंकि कैन ने मुझे वेदी से दूर धकेल दिया और मुझे अपनी भेंट अर्पित करने नहीं दी,
इसलिए मैंने अपने लिए एक वेदी बनाई और उस पर अपनी भेंट अर्पित की। पर जब आदम ने यह सुना तो वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह वही वेदी थी जो उसने पहले बनाई थी और जिस पर उसने स्वयं अपनी भेंट चढ़ाई थी। कैन इतना उदास और क्रोधित था कि वह मैदान में चला गया। वहां शैतान उसके पास आया और उससे कहा, तेरा भाई हाबिल तेरे पिता आदम के पास शरण ले चुका है, क्योंकि तूने उसे वेदी से धक्का दिया था। अब वे उसके चेहरे को चूमते हैं और उस पर प्रसन्न होते हैं तुझसे कहीं अधिक। जब कैन ने शैतान की ये बातें सुनी तो उसका हृदय क्रोध से भर गया, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वह अपने भाई की हत्या करने की योजना बनाने लगा। वह प्रतीक्षा करता रहा जब तक कि हाबिल को गुफा में ले न जाए। फिर उसने उससे कहा, हे मेरे भाई, यह देश कितना सुंदर है। यहाँ कितने रमणीय और मनोहर वृक्ष हैं, देखने में कितने सुखद। पर भाई, तूने कभी एक दिन भी मैदान में घूमकर इसका आनंद नहीं लिया। आज हे मेरे भाई, मैं बहुत चाहता हूं कि तू मेरे साथ मैदान में चल, वहां आनंद मना और हमारी भूमि तथा हमारी भेड़ों को आशीर्वाद दे, क्योंकि तू धर्मी है और मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, हे मेरे भाई, पर तू मुझसे दूर हो गया है। तब हाबिल ने अपने भाई कैन के साथ मैदान में जाने के लिए सहमति दे दी। पर बाहर जाने से पहले कैन ने हाबिल से कहा, मेरी प्रतीक्षा करना, मैं एक लाठी ले आता हूं जंगली जानवरों से बचाव के लिए। तब हाबिल अपनी सादगी और निर्दोषता में वहीं खड़ा रहा और प्रतीक्षा करने लगा। कैन, जो कपटी था, लाठी ले आया और बाहर निकल गया, और दोनों भाई कैन और हाबिल मार्ग में चलने लगे। कैन उससे बातें करता और उसे सांत्वना देता रहा ताकि वह सब कुछ भूल जाए।